अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव। बहुत खूबसूरत और फ्रेश वेजिटेबल आई हैं मार्केट में और आज हम बिल्कुल हेल्दी पुलाव बना रहे हैं। रेसिपी में आपने मेरे साथ रहना है। एक चीज़ मैं और बताऊं, इसमें मैंने कुछ लीव्स डाले हैं, हरे पत्ते डाले हैं। आपने मुझे वो गैस करके बताना है कि वो पत्ते किस चीज़ के हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आपने मेरी जो पहेली है या मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि वो कौन से पत्ते जो हमने इस्तेमाल किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ हम डाल रहे हैं तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑयल, यानी कि हाफ कप। हम आधा किलो चावल है उसकी हम लोग बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। ये हो गया हमारा 6 टेबलस्पून। फ्लेम हमने अपना ऑन कर दिया है। साथ में हम डाल देते हैं प्याज। ये मैंने एक मीडियम प्याज ली है, उसको काट लिया है और इसको लाइट ब्राउन करते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है वो पुलाव शेयर किया है बीफ का, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत मज़े का बना था। और आजकल जो है वो सर्दियां हैं, बड़ी मज़े की जो है वो सब्जियां आई हुई हैं। तो गरम गरम आज हम पुलाव बनाते हैं मज़ेदार सा। चलिए, अगर हम प्याज इतने ही रखते हैं तो इसके साथ मैं ये डाल रही हूँ छोटे छोटे जो हैं, मैंने 3 लिए हैं पत्ते तेज़पात। एक मैं डालूँगी बादियान का फूल। 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं। थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्ची साबुत। इसको हम घुमा लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको भूनते हैं ताकि जो हमारा गरम मसाला है उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी डाल लेते हैं। चले देखिए, प्याज हमारी जो है वो हाफ ब्राउन हो गई है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी 4 से 5 जो हैं हरी मिर्ची काट लिए मैंने सेंटर में से, ये इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, 1 टेबलस्पून जितना। मसाला जो है वो हमने भूनना है, जलाना नहीं है बिल्कुल। इसके साथ ही देखें, मैंने यहाँ 3 मेरे पास मीडियम टमाटर मैंने लिए हैं, उसको मैंने काट लिया है। जैसे मर्जी काट लें, मैंने स्लाइसेस काटे हैं इसके। आजकल मज़े की सब्ज़ियाँ आई हैं, सर्दियों में बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं। आप उसका पुलाव बनाएं, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप उस पर चावलों में डालें, बिल्कुल आपकी हेल्दी डिश बनेगी। आप ज़रूर बनाएँ, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें जिस तरह आपने पहले मेरी रेसिपीज़ पसंद की है। उम्मीद है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छी सी रेसिपी दूँ आपको, जो इजी भी हो और मज़े की भी हो। अच्छा, अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, साथ में डाले हैं टमाटर। हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकते हैं ताकि जो हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। चले 1 मिनट हो गया। देखिए, टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी हद तक। मसाले के साथ साथ ये पकते रहेंगे। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्ची, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, लेकिन नमक हम बाद में टेस्ट करेंगे। हाफ़ टीस्पून ही मैंने ली है कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा और ये मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और सौंफ। अगर आपके पास इस टाइम पे पिसा हुआ ना हो तो आपने क्या करना है कि 2-2 टेबलस्पून जो है वो धनिया और 2 टेबलस्पून ही आपने लेना है सौंफ, और उसको आपने पानी में बॉईल कर लेना है। तो आपको इसी का टेस्ट देगा, बहुत अच्छी सी वो यखनी जैसी बन जाती है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं 1 टेबलस्पून जितना, ताकि ये जले ना। मसाले को हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक भूनते हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं।
आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, लेकिन आप जितनी चाहें उसमें सब्जियां डाल सकते हैं। कोई उसकी क्वांटिटी नहीं है कि आपने 1 पाव डालना है या आधा किलो डालना है। जितनी आपको मटर पसंद हो मटर डालें, जितनी गाजर पसंद हो, जितने आलू पसंद हो, जितने शौक़ से जो चीज़ खाते हैं आप दिल खोल के उसमें डालें और इन्जॉय करें सर्दी के मौसम में। चले देखें, इसको भी तकरीबन 1 मिनट हो गया हमारे मसालों को भूनते हुए। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आई है। सब में पहले हम डालेंगे आलू, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने पसंद करते उतने लें। फ्लेम जो है हमारा वो थोड़ा सा मीडियम पे ही है, बहुत हाई नहीं करना हमने। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डाल ली, साथ साथ आप पानी डालते जाएं और साथ साथ इसको भूनते जाएं। अच्छा, जो मैंने मिर्ची डाली है उसमें हरी मिर्ची भी डली है, फिर जो है वो कुटी मिर्ची भी डली है और पीसी मिर्ची भी डली है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, इसलिए मैंने ½ टी स्पून और 1 टीस्पून ही ली है, क्योंकि कभी कभी कोई मिर्ची बहुत तेज़ होती है और कुछ मिर्चियाँ जो है वो बहुत फीकी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कौन सी मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रेसिपी देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत खुशी होती है। अभी आप रेसिपी देखें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से आप जो है वो मेरी रेसिपी देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। इससे बहुत हिम्मत होती है, हौसला अफजाई होती है। अब मैं लूँगी गाजर। गाजर मैंने 1.5 गाजर ली है, जितनी आपको दिल चाहे आप डालें। मैंने 1.5 गाजर ली इसमें, वो मैं डाल रही हूँ। आलू और गाजर हम पहले डाल देते हैं ताकि ये थोड़े से गलने में टाइम लेता है। इसको हम 2 मिनट पहले डाल देते हैं ताकि अच्छे से जो गल जाए, एंड तक जो है बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएगी, इसलिए हम गाजर और आलू को पहले डालते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के वापस मैं इसको हल्के से दम पे रखूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो चलिए जी, ये देखिए इसको भी 2 मिनट हो गए और टमाटर ने भी तकरीबन अपना पानी छोड़ा है। अब इसके साथ ही हम डाल देते हैं, यहाँ मैंने ली है लौकी। ये मैंने ½ ली है, बड़ी सारी थी तो इसको मैंने ½ ले लिया था। आप ये डाल दें इसमें। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ मटर। मटर तो वैसे भी पुलाव की जान है, तो ये मैं डाल रही हूँ कप भर के। ये भी आप डाल दें इसमें, फ्रीज़ किए हुए हैं ये। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके आप जो अपना मसाला, नमक, मिर्च जो है वो चख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, इसमें स्पाइसी चाहिए या थोड़ा फीका खाना है। मेरे हिसाब से जो है वो मिर्च बिल्कुल सही है, लेकिन नमक हम डालेंगे जब हम पानी इसमें डालेंगे चावलों के लिए, फिर हम इसमें नमक डालेंगे। चलिए इसको 2-3 मिनट तक के लिए भूनते हैं। साथ साथ ही आप देखिएगा टाइम बाय टाइम, जैसे भी सब्जियां जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं वो मैंने पहले डाली हैं। आलू, फिर मैंने डाल दिया गाजर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेती है। लौकी भी मासूम सी होती है, जल्दी गल जाती है। मटर भी इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फ्रीज़ थे, तो हाफ डन तो ऑलरेडी होते हैं, तो ये भी इतना टाइम नहीं लेंगे। इसलिए जिस तरह से सब्ज़ी जो वो गलती है उसी हिसाब से आप डालिएगा। ये मैंने ली है शिमला मिर्ची, और ये मैंने ली है जर्मन मिर्ची जो बहुत लंबी लंबी सी होती है, वो मैंने 1 ली है, मेरे पास थी तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी इसके साथ डाल देते हैं। कलर देखें आप कितने खूबसूरत हैं, और ये पकते तक भी इस तरह के कलर रहें तो आप सोचें कि किस कदर ये क़यामत लगेगा पुलाव बन के। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही इसमें से। थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। पानी आपने साथ साथ डालते रहना ताकि आपकी जो सब्जियां एक तो नीचे ना लगें और दूसरा बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। ये भी भुन गई हैं। अब हम डालते हैं इसमें, ये मैंने लिया है आलू बुखारे, भिगो दिए थे 4-5 हैं, ये भी इसमें जाएंगे। ऐसे भी डाल दें, बगैर भिगोए भी भले डाल दें, लेकिन भिगोने से ये होता है कि थोड़ा सा फूल जाते हैं, तो इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से इसमें आ जाता है आपके चावलों में या जो भी आप बना रहे हैं। हमने 2 कप चावल लिए हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2.5 कप हम पानी डालेंगे। मैंने ये वाला कप लिया था, मैं इसी से 2.5 कप पानी डालूँगी। मेजरमेंट हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने 1 किलो चावल लिए तो आपने 1.25 किलो उसमें पानी डालना है, यानी कि 4 गिलास में 5 गिलास पानी डालना है। तो मैंने यहाँ 2 कप लिए थे, तो मैं इसमें पानी डालूँगी 2.5 कप। तो ये बहुत अच्छे से जो हमारे चावल हैं बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे। तो ये 2.5 कप पानी हो गया। ये थोड़ा सा उबल जाए तो फिर हम आते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। चलें, पानी हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब यहाँ पे जो चावल थे मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगोए थे, ये इसमें डाल देते हैं।
बर्तन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यह हमेशा ही बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। चीज़ वेस्ट होती है तो चीज़ में से बरकत ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा अच्छी तरह से अपने बर्तन साफ़ किया कीजिए। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ये लेमन जूस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और नमक इसमें थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें तकरीबन जो है 1 टीस्पून जो है सॉल्ट और डाला है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चख के फिर डालना है। जितनी आप मिर्ची डालें उसी के हिसाब से आपने जो है इसमें नमक डालना है। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है जायफल जैवंत्री, 1/2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून ही जो मैंने वाइट पेपर लिया है। ये बहुत मज़ा देता है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। एक तो जो वाइट पेपर है आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। किसी न किसी बहाने कोशिश करके खाते रहा करें, बच्चों को खिलाया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने पहले ही बोला था, कुछ नहीं है तो आप अपनी काली मिर्ची के अंदर इसको थोड़ा सा शामिल कर लें। बच्चे अंडा खाते हैं, काली मिर्ची ज़रूर इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो इसको भी ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। चलिए, इसके साथ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, बड़ा बड़ा ही काटा, खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगा ये। और वेजिटेबल की बिरयानी है, अगर चीज़ नज़र भी आएगी तो और अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने लिए ये पत्ते, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं जो है इसमें पत्ते डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि किस चीज़ की है। मैं बहुत इसको क्लियर और क्लोज आपको दिखा रही हूँ। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, किस सब्ज़ी के हैं या किस फ्रूट के हैं। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है गैस करके। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से आप देख लें, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, बहुत इजी है, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसको मिक्स करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त। कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। क्या कुदरत है, अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह के कलर की सब्ज़ियाँ, तरह तरह के हमें फ्रूट जो हैं दिए हैं। जितना शुक्र करे वो कम है। बहुत ज़्यादा चम्मच आप घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हल्के से, ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे ना। मैंने ये सादा बनास्पति के चावल लिए हैं, सेला नहीं है। आप चाहें तो सेला से बना सकते हैं, उसको 2-3 घंटे भिगो के। अगर आपने देखा हो तो मैंने गाजरों का इंस्टेंट अचार बनाया था, लौकी का मैंने हलवा बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये। इसका पानी जो खुश्क हो गया, अब हम इसको दम पे रखते हैं। मैं हमेशा तवे पे दम रखती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको वैसे आदत है तो चूल्हा बिल्कुल स्लो करके आप दम पे रखें। तो चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद और आपको दिखाते हैं कि क्या रंग लाया है हमारा मज़ेदार सा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए चावल हमारे दम हो गए हैं, एक एक दाना आपको इसका खिलता हुआ नज़र आएगा। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल का पुलाव। यकीनन आपने देखा होगा, बहुत गौर से आपने इंजॉय किया होगा। ये बहुत हेल्दी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो मैंने आपसे पूछा है कि किस चीज़ के लीफ थे, वो आपने मुझे ज़रूर बताने हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।